हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ते हैं और प्रॉफिट और लॉस का आपका पहला लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने डिसऑनेस्ट सेलर के बारे में देखा हुआ था। ठीक है, तो कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है और क्वेश्चन के अंदर ही हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं आप लोग या ज़्यादा आपको समय ना लगे उस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1285 रुपए की दर से बेच रहा है। ठीक है, 1285 रुपए की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का प्रॉफिट और दूसरे पर उसे 20% का लॉस हो रहा है। तो आपसे पूछा गया कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो और कैसे दे सकते हैं उसका आंसर वो भी देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले समझिएगा, इस पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे कहेगा दोनों को सामान्य मूल्यों पर बेच रहा है, मतलब एसपी सेम होगी, या आपका क्वेश्चन होगा दोनों को सामान्य मूल्य पर खरीद रहा है, तब आपकी सीपी सेम होगी, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य आपका सेम होगा। ठीक है, अगर आपसे कह रहा है प्रॉफिट परसेंट एक तरफ और एक तरफ लॉस परसेंट की बात की जाए, एसपी सेम होने पर अगर R प्रतिशत का प्रॉफिट और R प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो टोटल कुल मिलाकर आपका R² बाई 100% का लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। R² बाई 100% का हमेशा लॉस होगा। ठीक है, वो कब लगेगा? जब एसपी सेम होने की कंडीशन में। ठीक है, अगर सीपी सेम है और आपको दिया गया है एक पर R% का प्रॉफिट और दूसरे पर R% का लॉस, तो टोटल कुल मिलाकर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अर्थात आप कह सकते हैं कि आंसर क्या आएगा? 0%। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? तो ये कंसेप्ट जरूर नोट कीजिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए बेस्ट मेथड है, आपको डायरेक्टली आपको बता सकते हो कि 1285 से आपसे कोई मतलब ही नहीं है, बस आपको ये देखना है कि एक्चुअल में सीपी बराबर है या एसपी बराबर है। आप बताइए, इसमें कहा गया है एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1285 रुपए की दर से बेचता है, इसका मतलब क्या है? एसपी बराबर है, इसका मतलब एसपी बराबर है, विक्रय मूल्य आपका बराबर है। तो आप बताइए, अगर एसपी तो सेम हो गया, अब क्या ये कंडीशन मैच कर रहा है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की जो वैल्यू दी गई है वो आपस में बराबर है कि नहीं? जब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगा तभी आपका ये नियम लगेगा। अगर यहाँ पे R% की वैल्यू दूसरी है और यहाँ पर R% की वैल्यू दूसरी है, तब ये कंसेप्ट आप नहीं लगाओगे कि आप लगा दो R² बाई 100। ठीक है, समझिएगा। जैसे कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 20% की हानि भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना है कि 20% का लाभ और 10% की हानि हो रही, तब आपका दूसरा मेथड लगेगा, उसका भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20% का लाभ और 20% की हानि, इसका मतलब टोटल कुल क्या होगा? तो 20 का स्क्वायर बटे 100 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा? 4% लॉस। ठीक है, 4% का लॉस, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज समझ में आ गई एक चीज। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं। अभी हम इसका बेसिक तरीका भी बताते हैं कि कैसे आपको बेसिक से करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4% की हानि। आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखिए ओरल आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए ये वाला मिटा देते हैं। मान लीजिए अभी आपके सामने ये क्वेश्चन होता कि प्रत्येक को 1285 रुपए की दर से बेचता है की जगह आपसे कह देता खरीदता है। सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, बेचता है की जगह खरीदता है। तो आप बताइए, खरीदता है इसका मतलब क्रय मूल्य दोनों का क्या है? बराबर है। अगर पहले वस्तु को वह 1285 में खरीद रहा है तो दूसरे वस्तु को भी 1285 रुपए में ही खरीद रहा है। तो अगर उसे 20% का लाभ एक पर हो रहा है, दूसरे पर उसे 20% की हानि हो रही है, तो कुल मिलाकर अगर आपको बताने की कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि सीपी सेम होने पर 0% आएगा आंसर। मतलब ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। वो कब होगा? जब खरीदेगा। लेकिन अगर बेचेगा, यहां पर आएगा बेच रहा है, तो मैंने क्या बताया? R² बटे 100% का लॉस होगा। ठीक है, अब इसके बेसिक तरीके पर आते हैं, थोड़ा बेसिक इसका समझिएगा। आप बताइए, जैसे मैंने कह दिया कि दो वस्तु है, पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु। ठीक है, मैंने दोनों को
यहाँ पे हम इसको CP मान रहे हैं अभी, ठीक है। 100 रुपये में मैंने इसको भी खरीदा और 100 रुपये में मैंने इसको भी खरीदा। मैंने कहा इस पर मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और दूसरे पर मैंने बोला, इस पर मैंने बोला 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आप बताइए, अगर इस पर 100 रुपये पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10 रुपये का। फिर मैंने कहा 100 रुपये पर 10% का लॉस हो रहा है, मतलब घाटा कितने का हो रहा है? 10। इस पर घाटा हो रहा है और इस पर फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर हम कहें कि टोटल CP कितनी है, तो 100 रुपये का यहाँ खरीदा, 100 रुपये का यहाँ खरीदा, टोटल CP आपका 200 रुपये का है। अगर हम पूछे कि टोटल प्रॉफिट या लॉस कितने का है, तो 10 रुपये का प्रॉफिट और 10 रुपये का लॉस, मतलब 0 रुपये का प्रॉफिट और 0 रुपये का लॉस, मतलब न प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है। तो ये कब है? जब CP इक्वल कर दिया आपने, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो SP इक्वल होने पर ही आते हैं, ठीक है। तो समझिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट SP इक्वल होने पर। इसी क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपसे कह रहा है एक पर 20% का प्रॉफिट और दूसरे पर 20% का लॉस, ठीक है। ये आपने कह दिया 20% का प्रॉफिट मतलब 20% मतलब क्या होता है? 1/5। 20% मतलब 1/5, बस इस पर प्रॉफिट हो रहा है और उस पर लॉस हो रहा है, ठीक है। आप बताइए, एक तरफ हम CP लिखते हैं और एक तरफ हम SP लिखते हैं। तो आप बताइए, एक पर 20% मतलब 1/5, 5 पर 1 का फायदा, 5 पर 1 का फायदा मतलब 5 का लाएगा और बेचेगा 6 में, ठीक है। दूसरे को क्या कर रहा है? 5 रुपए पर 1 का घाटा, मतलब 5 का ला रहा है और बेच कितने में ला रहा है? 1 रुपए का घाटा करके 4 में बेच रहा है। अगर हम दोनों की CP की बात करें तो आप बताइए, दोनों की CP है 10 और दोनों की, सॉरी हाँ, एक चीज यहां पे और करना पड़ेगा आपको। इसमें क्या दिया था कि प्रत्येक को 1285, इसमें तो आपने CP इक्वल किया है ना, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, तो यहां पे खरीदता है की जगह क्या दिया था आपको? बेचता है। यहां पे क्वेश्चन आपका एक्चुअल क्या था? बेचता है ना। तो ठीक है, अब ये देखिए 1285 रुपए की दर से बेचता है, इसका मतलब दोनों को समान मूल्यों पर बेच रहा है। यहां पर तो अभी आपने समान मूल्य पर खरीद रहे हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में इसको बराबर करना है। दोनों की SP जो है बराबर होनी चाहिए। आप बताओ 6 और 4 को आप बराबर, दोनों वैल्यू को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों का LCM क्या आएगा? 12। इसको भी 12 बना दो, इसको भी 12 बना दो। बस आपको यह ध्यान देना है कि अगर इसको 12 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहां पे आप 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां भी आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब आप बताइएगा कि टोटल CP की बात करें, अगर टोटल CP की बात करें तो आप बताइए 5 दूना 10 और 5 दिया 15, 10 और 15 टोटल CP कितनी आ गई? 25। और अगर हम टोटल SP की बात करें तो 12 और 12 24। आप बताइए 25 का लाकर और 24 में बेच रहा है, 25 का लाकर 24 में बेच रहा है, तो घाटा कितने का हो रहा है? 25 पर 1 का घाटा इंटू 100, आपका क्या आया? 4% का लॉस। 4% का आपका क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो वही चीज मैंने बताया, चाहे आप 20²/100 करो तब भी आपका 4% का लॉस हो आएगा, और चाहे आप बेसिक तरीके से करो तब भी आपका 4% का लॉस आएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप तब लगाओगे जब यहां पर दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, तब ये कॉन्सेप्ट लगाने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1990 रुपए की दर से बेचता है। एक पर उसे 25% का लाभ, दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई, तो कुल मिलाकर उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। परसेंटेज दिया गया है और परसेंटेज पूछा गया है, तो इस वैल्यू का कोई काम नहीं है। बस आपको यह देखना है कि खरीद सामान्य मूल्य पर रहा है कि बेच सामान्य मूल्य पर रहा है, बस आपको इतना ध्यान देना। तो पहले परसेंटेज पे आते हैं। एक पर कह रहा है 25% का प्रॉफिट, ठीक है। 25 मतलब क्या होता है? 1/4। इस पर हो रहा है प्रॉफिट, और एक पर हो रहा है 10% का लॉस। 10% मतलब क्या होता है? 1/10। पहले इसका आप फॉर्मेट लिख लीजिए, ठीक है। एक तरफ लिखते हैं CP और एक तरफ लिखते हैं SP, ठीक है। एक को कह रहा है 4 पर लाकर
₹1 प्रॉफिट ले रहा है और कितने में बेच रहा है? 5 में बेच रहा है। ठीक है, दूसरे को कह रहा है 10 में ला रहा है लेकिन ₹1 का घाटा खा रहा है, तो 10 का लाकर कितने में बेच रहा है? 9 में बेच रहा है। ठीक है, इतना फॉर्मेट आपने बना लिया। अब आपको यह देखना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रत्येक को ₹1990 की दर से बेचता है। बेचता है का मतलब दोनों को ₹1990 में बेच रहा है ना, मतलब कि दोनों की एसपी क्या है? इक्वल है। आप बताइए, यहां पर एसपी 5 है, यहां पर एसपी 9 है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? आपको बराबर बनाना पड़ेगा। तो 5 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 45। इसको भी 45 बना दो, इसको भी 45 बना दो। बस आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप इसको 45 बनाने के लिए 9 से गुणा कर रहे हैं तो यहां भी आपको 9 से ही गुणा करना पड़ेगा, दोनों का रेशियो नहीं बदलना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। इसको 45 बनाने के लिए अगर आप 5 से गुणा कर रहे हैं तो यहां भी आपको 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, रेशियो नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, अब आप बताइए सीपी और एसपी की बात करें तो यहां पे 9 चौके 36 और 10 पचे 50, 50 और 36, टोटल सीपी कितना आ गया? 86। ठीक है, अच्छा दोनों की एसपी के बारे में बात करें तो 9 पचे 45 और 9 पचे 45, 45 45 90, दोनों की एसपी कितनी आ गई? 90। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है? कुल मिलाकर 86 में खरीदा और कुल मिलाकर 90 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 86 पर 4 का प्रॉफिट इंटू 100 कर देंगे तो मुझे परसेंटेज में वैल्यू पता चल जाएगी। क्या आ जाएगा? 2 से 2 दूनी 4 और ये 43 चला जाएगा और 200/43 43%, ये आपका आंसर आ जाएगा। 200/43% आपका आंसर होगा। अच्छा ये क्या हो रहा है? ये प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 86 का लाया और 90 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹2100 की दर से खरीदता है। खरीदता है का मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों की क्या है? इक्वल है। एक पर उसे 15% का लाभ, दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? परसेंटेज आपको दिया गया है और आंसर परसेंटेज में ही पूछ रहे हैं, इसका मतलब ₹2100 की यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो एक पर कह रहा है, देखिए चलिए सॉल्व कीजिएगा, 15% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट, और दूसरे पर इसको 20% का लॉस। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। परसेंटेज को हटाएंगे नीचे /100 हो जाएगा, 15/20, इसको सरल करेंगे तो 3/20 मिलेगा। 20% मतलब क्या होता है? 1/5। चलिए सीपी और एसपी की बात करते हैं, अगर यहां पे हम लिख लेते हैं तो एक पर 20 का ला रहा है और 3 प्रॉफिट ले रहा है। 20 का ला रहा है और 3 प्रॉफिट लेकर ₹23 में बेच दे रहा है। ठीक है, दूसरे पर घाटा हो रहा है, 5 पर 1 का घाटा हो रहा है, मतलब 5 का ला रहा है और 1 घाटा खाकर 4 में बेच रहा है। अब क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं क्या है। दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹2100 की दर से खरीदता है। खरीदता है का मतलब कॉस्ट प्राइस आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल बनाना पड़ेगा। इस बार आपको सीपी को इक्वल बनाना है। यहां पे 20 है, यहां पे 5 है। अच्छा इसको भी 20 बना देते हैं तो इक्वल हो जाएगा। इसको 20 बनाने के लिए आप क्या करोगे? 4 से गुणा करोगे, लेकिन दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा, रेशियो आपका नहीं बदलना चाहिए। अब आप बताइए, दोनों की सीपी मैंने इक्वल बना दिया, 20 यहां भी 20 यहां भी, तो टोटल सीपी कितना हो गया आपका? 40। टोटल एसपी की बात करें, कॉस्ट प्राइस की बात करें, तो आप बताइए, एक कर 23 में बेच रहा था और एक को 4 चौके 16 में बेच रहा है, तो 23 और 16 कितना हो गया? 39 हो गया। क्या हो रहा है लास्ट में? 40 का लाकर 39 में बेच रहा है, मतलब ₹1 का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो 40 पर 1 का घाटा इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5/2 मतलब 2.5% का आपका क्या होगा? लॉस होगा। 2.5% का आपका लॉस होगा क्योंकि यहां पे घाटा हो रहा है। समझ में आ गया? ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, कैसे यूज करना है वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹2160 की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई, तो कुल मिलाकर उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ?
अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे परसेंटेज की जगह आंसर आपका रुपए में पूछा हुआ है, तो इसका मतलब इसका यूज आपको करना पड़ेगा, एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना पड़ेगा आपको, ठीक है। वहां पे परसेंटेज पूछता तब इसका काम नहीं था, लेकिन यहाँ पे रुपए में आंसर पूछ लिया तब आपको 2160 का यूज करना पड़ेगा। कैसे करना है उसको भी अभी हम शॉर्ट में ही देखते हैं, ठीक है। पहले तो आप प्रॉफिट और लॉस पे आइए कि कितने परसेंट का प्रॉफिट और कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। एक पर कह रहा है 20% का प्रॉफिट और दूसरे पर कह रहा है 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। एक पर 20% का प्रॉफिट और दूसरे पर 10% का लॉस। 20% मतलब क्या हुआ 1/5 और 10% मतलब क्या हुआ 1/10। अब बात करते हैं सीपी और एसपी की, बात करते हैं सीपी और एसपी की। आप बताइए यहां पर 5 पर 1 का प्रॉफिट ले रहा है, मतलब 5 का लाएगा तो कितने में बेचेगा 6 में बेचेगा, और यहां पर घाटा हो रहा है 10 पर 1 का घाटा, मतलब 10 का लाएगा तो 9 में बेचेगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपने कर दिया। अब आपको अभी भी वही प्रोसेस करना है कि क्या दिया हुआ है, प्रत्येक को 2160 रुपए की दर से बेचता है। बेचता है कि मतलब दोनों को सामान्य मूल्य पर बेच रहा है, दोनों की एसपी क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो इसको 6 और 9 को आपको क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा, 6 और 9 को बराबर करना पड़ेगा, तो दोनों का एलसीएम क्या होता है 18। तो इसको 18 बनाने के लिए दोनों साइड में आप 3 से गुणा कर दीजिए, इसको 18 बनाने के लिए दोनों साइड में आप 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। आप बताइए टोटल सीपी और टोटल एसपी कितनी है। अभी भी आपको सेम प्रोसेस वही करना है, जहां पे यूज करना होगा अभी हम बताते हैं, ठीक है। तो टोटल सीपी की बात करें तो 5 या 15 और 10 दूना 20, 15 और 20, 20 15 कितना हो गया 35 यूनिट आपका टोटल सीपी हो गया। एसपी कितना हो गया 18 और 18 36। आप बताइए कुल कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, आपने कहेंगे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। 35 यूनिट का हमने दोनों को खरीदा और 36 यूनिट में दोनों को बेच दिया, 1 यूनिट का हमारा प्रॉफिट हुआ। अब इसी 1 यूनिट की वैल्यू आपको रुपए में बतानी है। अच्छा दिया क्या गया है, प्रत्येक को 2160 रुपए की दर से बेचता है। अच्छा यहां प्रत्येक को कितने में बेच रहे हैं 18 यूनिट में, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है आपको 2160 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बड़े आसानी से आप कहेंगे 18 12 216 और 120 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा 120 रुपये, ठीक है। तो 1 यूनिट मतलब 120 रुपए का क्या हुआ, ये लाभ हुआ। दोनों पर 120 रुपए का लाभ हुआ। वो क्वेश्चन आपको बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश कीजिएगा आप लोग सॉल्व करने की इससे पहले, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1920 रुपए की दर से बेचता है। एक पर उसे 6 से ही 2/3% का लाभ एवं दूसरे पर उसे 8 से 1/3% की हानि हुई, तो कुल मिलाकर उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। यहाँ भी आपको रुपीज में आंसर देना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 1920 रुपए का यूज आपको करना पड़ेगा। तो सेम पिछले पैटर्न जैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक पर उसे कह रहा है 6 सही 2/3% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, और दूसरे पर उसे लॉस हो रहा है कितने का 8 से ही 1/3%। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 3 छक 18, 18 2 20, 20/3, 20/3 प्रतिशत, और इस प्रतिशत को अगर आप हटाओगे तो नीचे डबल जीरो बढ़ जाएगा, और 20/300 मतलब क्या हुआ 1/15, ठीक है। 8 से 1/3 मतलब 3 और 24, 24 से 25, 25/3, 25/3 हुआ। परसेंटेज को हटाओगे नीचे डबल जीरो बढ़ जाएगा, 25/300 हो जाएगा। तो 25/300 फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिलेगा 1/12, ठीक है। चलिए सीपी और एसपी पर आते हैं। अब सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं। तो एक को 15 पर 1 के प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, मतलब 15 का ला रहा है और 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर 16 का बेच रहा है। दूसरे को 1/12 मतलब 12 पर 1 का घाटा हो रहा है दूसरे वाले पर, मतलब 12 का ला रहा है तो कितने में बेच रहा है 11 का बेच रहा है, ठीक है। 12 का ला रहा है और 11 में बेच रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप बताइए अगर हम बात करें कि यहां पर क्या दिया हुआ था, तो आप कहेंगे 1920 रुपए की दर से बेचता है, तो इसका मतलब दोनों की एसपी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आप बताइए यहां पर 16 है और यहां पर 11 है,
दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये तो प्राइम नंबर है, तो इधर आपको 11 से गुणा करना पड़ेगा और इधर आपको दोनों साइड में 16 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बताइए तो टोटल सीपी कितनी बन गई आपकी, 15 गुणे 11 कितना मिल जाएगा, 165 मिल जाएगा। 15 गुणे 11 165 और यहां पर 16 गुणे 12 192 मिल जाएगा। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, 165 और यहां पर मिल जाएगा 192। तो क्या मिल जाएगा, 5 2 7 9 6 15 के 5 और 1 1 2 1 3 357 यूनिट का टोटल आपका कॉस्ट प्राइस तैयार हो गया। ठीक है, चलिए इस पर आते हैं। तो 16 गुणे 11 कितना होता है, 160 और 16 176। तो 176 और 176 यहां भी मिल गया, तो कितना बन जाएगा 352 बन जाएगा। 176 और 176 352 352। ठीक है, अब आप बताओ कि कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस हो रहा है। तो 357 यूनिट का खरीदा और 352 यूनिट का बेचा, लॉस कितने का हुआ, 5 यूनिट का घाटा हुआ। लेकिन आपको इसको रुपए में बताना है। आपको क्या दी गई है, 1920 रुपए प्रत्येक की दर से बेच रहा है। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 16 गुणे 11 मतलब 176 हुआ। और 176 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1920। 16 यूनिट की 16 गुणे 11 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1920। इसका मूल्य भी 1920 है, इसका भी मूल्य भी 1920 है। तो इतने की वैल्यू अगर इतना है तो आपको बताना कितने की वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू केवल आपको बतानी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू पहले आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 12 बार। ठीक है, 120 बार पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा 1 यूनिट, अभी ये 11 बचा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 120/11। 1 यूनिट की वैल्यू 120/11, तो 5 यूनिट का लॉस हो रहा था। 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे 5 यूनिट की वैल्यू, 1 की वैल्यू इतना, 5 यूनिट की वैल्यू 120 पंचे 600/11। ये किस में आया, रुपए में आया। 600/11 रुपए का घाटा हुआ आपका कुल मिला के। ठीक है, समझ में आ गया कैसे इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन सेम तरीके से ही सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का बदलाव किया गया इस क्वेश्चन में। देखिएगा, एक व्यापारी 2 वस्तुएं खरीदता है। पहले पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 15% की हानि हुई। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 1785 रुपये। मैंने आपसे कहा कि अगर परसेंटेज दिया गया है और पूछा भी परसेंटेज ही गया है तो 1785 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, फिलहाल चलिए देख लेते हैं। एक व्यापारी 2 वस्तुएं खरीदता है। पहले पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, लाभ। दूसरे पर उसे 15% का घाटा हो रहा है, दूसरे पर उसे 15% का लॉस हो रहा है। ठीक है, आप बताइए 20% मतलब क्या होता है, 1/5 और 15% मतलब क्या होता है, 3/20। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम सीपी की बात कर लें और यहाँ पर हम एसपी की बात कर लें तो 5 का लाएगा और कितने में बेचेगा, 1 का प्रॉफिट लेगा, 6 में बेचेगा। दूसरे वाले की बात करने तो 20 पर घाटा हो रहा है 3 का, मतलब 20 का लाएगा तो कितने में बेचेगा, 3 का घाटा करके 17 में बेचेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य ये वाला वैल्यू, दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब ये वाली वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 और 17 को आप बराबर करना है तो क्या करोगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 85 आ जाएगा। तो इसको 85 बनाने के लिए आप इसमें किससे गुणा करोगे, 17। लेकिन दोनों साइड में आपको 17 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो आपका नहीं बदलना चाहिए। इसको 85 बनाना है तो क्या करोगे, 5 से गुणा करोगे, यहां भी आप क्या करोगे, 5 से गुणा करोगे। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। टोटल सीपी और टोटल एसपी की बात कर लेते हैं। तो आप बताइए टोटल सीपी कितना हो गया, 85 यहां पे और 20 पंचे 100 यहां पे, तो 85 और 100 कितना मिल गया, टोटल सीपी 185 मिल गया। अच्छा टोटल एसपी की बात कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 17 छक्के 102 और 17 पचे 85, तो 102 और 85 कितना हो गया, 187 हो गया। अच्छा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने यूनिट का,
2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल 185 का खरीदा और टोटल 187 का बेच रहा है, इसका मतलब 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो वैल्यू परसेंटेज में ही तो बतानी है, अगर रुपए में बताना होता तब हम इसका यूज कर लेते, आसानी से आंसर मिल जाता, लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है। तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 185 पर। 185 पर 2 यूनिट का प्रॉफिट इंटू 100। तो क्या करें, कैंसिल कर देते 5 से, कितनी बार जाएगा 37 और यहां पर 20 बार, तो 20 दूनी 40 बटे 37% क्या हुआ ये प्रॉफिट। ठीक है, 40 बटे 37% का आपका क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न का है, एक बार कोशिश कीजिए आप लोग सॉल्व करने की, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी 2 वस्तुएं खरीदता है, पहले पर उसे 9 से ही 1/11% का लाभ, दूसरे पर उसे 11 से ही 1/9% की हानि हुई। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि हुआ। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 1980 रुपए है। ठीक है, सेम पैटर्न पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज किया गया है। चलिए देखते हैं, पहले पर उसे 9 से ही 1/11% का लाभ, पहले पर उसे 9 से ही 1/11% का क्या हुआ लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 11 से ही 1/9% की हानि हुई, 11 से ही 1/9% की हानि हुई। अब आप बताओ 9 से ही 1/11% का मतलब क्या होता है। 9 से ही 1/11% का मतलब 1/11 और 11 से 1/9% का मतलब 1/9, ये मतलब वो। ठीक है, चलिए सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं हम। तो आप बताओ पहले पर तो प्रॉफिट हो रहा है, 11 पर 1 का प्रॉफिट, मतलब 11 का लाएगा कितने में बेचेगा 12 में बेच देगा, और दूसरे पर घाटा हो रहा है 9 पर 1 का घाटा, मतलब 9 का लाएगा और कितने में बेचेगा 8 में बेचेगा, 1 का घाटा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब आपस में ये दोनों बराबर बनाने पड़ेंगे। तो 11 और 8 का एलसीएम होता है 88, इसको भी 88 बना दो, इसको भी 88 बना दो। इसको 88 बनाने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से दोनों ही साइड में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों रेशियो आपका नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, इसको 88 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में 11 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं टोटल सीपी और टोटल एसपी की बात कर लेते हैं। तो आप बताइए यहां पर 11 × 88 और यहां पर 11 × 9 = 99, तो 88 और 99 कितना हो जाएगा, 88 और 99 कितना मिल जाएगा, 99 187 मिल जाएगा। 99 को 100 मान लो, तो 100 में 88 जोड़ोगे 188, क्योंकि 99 को आपने 100 माना था तो एक घटा दो बात से, तो 187 बन जाएगा। ठीक है, 187 बन गया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 12 × 96 और 11 × 88। ठीक है, तो इसको 100 मान लो, 100 मान लो और 88 जोड़ोगे तो 188 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपने 4 ज्यादा जोड़ा है तो 188 में से 4 घटा दो 184। इसका सम कितना आ जाएगा 184। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, कहीं भी मिस्टेक होगा तो आप लोग खुद समझ जाइएगा कि हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अब देखिए कितने का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। 187 का लाया और 184 में बेच रहा है, इसका मतलब 3 का आपका घाटा हो रहा है। परसेंटेज बताना है तो इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है, तो आप बता दो 187 में 3 का घाटा इंटू 100, आपका आंसर क्या आ जाएगा 300 बटे 187% का क्या आएगा लॉस आ जाएगा। ठीक है, 300 बटे 187% का आपका क्या आएगा लॉस आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले, फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी 2 वस्तुएं खरीदता है, पहले पर उसे 16 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर उसे 20% का घाटा हो रहा है, हानि हो रहा है। यदि दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य पहले वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है। यहां पर आपको रुपए में पूछा गया है,
तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य, यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 990 रुपए, पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपको 990 में दिया गया है। फिलहाल ये बात का काम है, इसे हम बाद में रखेंगे। जो क्वेश्चन है पहले हम उसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, ठीक है। पहले पर उसे 16 सही 2/3% का क्या हुआ, लाभ हो रहा है। अच्छा, दूसरे पर उसे 20% का घाटा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 1/6 और इसका मतलब होता है 1/5। समझ में आ गया। 16 से 2/3 मतलब 16 3 48 2 50/3, परसेंटेज हटेगा नीचे 00 मतलब 50/300 बन जाएगा, और 50/300 मतलब 1/6। सेम 20% मतलब परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 बढ़ जाएगा, 20 पंचे 100 तो 1/5, ठीक है। अब आप देखिएगा यहां पर आपसे कह रहा है सीपी और एसपी की बात कर लें अगर, तो पहले वाले पर 6 का लाकर 1 का प्रॉफिट लेकर 7 में बेच रहा है, लेकिन दूसरे वाले पे घाटा हो रहा है 5 का लाकर कितने में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है, 1 का घाटा हो रहा है, ठीक है। 5 का लाकर ये आपका 4 में बेच रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या कही गई थी। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य पहले वस्तु के विक्रय मूल्य, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। मतलब इस 5 को और 7 को आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा। तो बराबर बना लीजिए, 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 35, तो इसको भी 35 बना लो। इसको 35 बनाने के लिए दोनों साइड में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशियो ये दोनों चेंज नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। इसको भी आप 35 बनाने के लिए दोनों साइड में 7 से गुणा कर लो। हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए देख लेते हैं टोटल सीपी और टोटल एसपी हमारा कितना बन रहा है। तो टोटल सीपी हमारा 6 पंचे 30 और 35, 35 और 30 कितना बन रहा है 65, ठीक है। यहां पे एसपी क्या बन रहा है टोटल चेक कर लेते हैं। 7 पंचे 35 और 7 चौके 28, 35 और 28 63 बन गया। अच्छा, क्या हो रहा है लास्ट में, कुल मिलाकर 2 यूनिट का घाटा हो रहा है। 65 का टोटल सीपी, टोटल एसपी 63, 2 का घाटा हो रहा है। अब इसी 2 यूनिट की वैल्यू आपको रुपए में बतानी है। अच्छा, दिया क्या गया है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य आपको 990 रुपए दिया हुआ है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य। इसका मतलब पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है कुल मिलाकर 6 पंचे 30, तो 30 यूनिट की वैल्यू अगर 990 रुपया दिया हुआ है तो आपको कितने यूनिट की बतानी है, केवल 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अच्छा, इसको 2 बनाना है तो दोनों साइड में किससे डिवाइड कर दे, 15 से डिवाइड कर दे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने का क्या मतलब, 1 यूनिट की निकालोगे फिर 2 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, इसी को 2 बना दो। तो 15 से इधर भी विभाजित कर दो, 15 से इधर भी विभाजित कर दो। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 यूनिट इज इक्वल टू 15 से इसको डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा 66 रुपये, ठीक है। तो कुल मिलाकर 66 रुपए, 66 रुपए का क्या हुआ, घाटा हुआ है, लॉस हुआ है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, 65 का लाकर 63 में बेच रहा था, तो यहाँ पे घाटा ही हो रहा है ना, तो यहां भी क्या आएगा 66 रुपए का घाटा आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी 2 वस्तुएं खरीदता है, पहले पर उसे 12% का लाभ और दूसरे पर उसे 15% का लॉस हुआ। यदि दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य पहले वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। यदि दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 1540 रुपए, ठीक है। चलिए पहले परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो एक पर कह रहा है 12% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पर इसे 15% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अच्छा, 12% मतलब क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 25 में 100, और 15% मतलब 5 तिया 15 और 5 20 में 100, 3/20, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं। तो सीपी और एसपी की जब आप बात करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे पहले पर 25 का लाकर 3 प्रॉफिट ले रहा है, 25 का लाकर कितने में बेच रहा है, 28 में बेच रहा है। दूसरे की बात करें तो 20 पर 3 का घाटा हो रहा है, तो 20 का लाकर कितने में बेच रहा है, 17 में बेच रहा है, ठीक है। ये आपने फॉर्मेट बना लिया। अब आप बताइए, आपसे क्या कह रहा था, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हुआ, पहले वस्तु के विक्रय मूल्य, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। यहां पे 20 है और यहां पे 28 है, दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 20 और 28 को आप क्या बना सकते हो, 20 और 28
का एलसीएम आ जाएगा 140, 140। तो इसको भी 140 बना दो, इसको भी 140 बना दो। तो इसको 140 बनाने के लिए दोनों साइड में आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 140 बनाने के लिए यहां पे आपको दोनों साइड में 7 से गुणा करना पड़ेगा। बस ये दोनों रेशियो आपस में नहीं बदलना चाहिए जो पहले था, ठीक है। चलिए टोटल सीपी और टोटल एसपी की बात कर लेते हैं। तो आप बताइए टोटल सीपी कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125 और 20 सत्ते 140। तो 125 और 140 कितना आ गया, 265, ठीक है। चलिए यहां पे देख लेते हैं, 28 पंचे 140 और 17 सत्ते 119। तो 140 और 119 259 आ गया, 259। 40 इधर 40 बढ़ा 100 से आगे और इधर 19 बढ़ा, 40 19 59 और 100 200, ठीक है। अच्छा बताइए कुल मिलाकर क्या हो रहा है, 6 यूनिट का घाटा हो रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर 6 यूनिट का घाटा, 265 का ला रहा है, 259 में बेच रहा है, 6 यूनिट का घाटा हो रहा है। अच्छा क्या दिया हुआ है, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य 1540 है। दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब 17 गुणे 7 है। तो 17 सत्ते कितना हुआ, 119 यूनिट की वैल्यू 1540 दिया हुआ। अच्छा ये 17 गुणे 7 था, तो क्या ये 17 और 7 से कटेगा किसी से, ये भी चेक कर लेते हैं। तो 7 से देख लेते हैं, 7 दूनी 14, 1 7 से कट जाएगा, तो इसको 17 गुणे 7 ही लिखते हैं, 17 गुणे 7 ही लिखते हैं। तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 22 सत्ते 154, 220 बार। अब 17 से तो कटेगा नहीं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 220/17। 1 यूनिट की वैल्यू 220/17 आ गया। आपको निकालनी थी 6 यूनिट की वैल्यू, तो 6 यूनिट का वैल्यु क्या आ जाएगा, तो 22 छक्के कितना होता है, 132, 1 जीरो बढ़ा दो तो बटे 17, 1320/17 रुपए का क्या हुआ आपका, प्रॉफिट या लॉस, लॉस हुआ, क्योंकि यहां पर आपका 6 यूनिट का घाटा हो रहा है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना निकाला आपने, 1320/17। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1320/17, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर, जो कि आप एक्चुअल में करते ही हो, कॉस्ट प्राइस पर करते हो, ठीक, क्रय मूल्य पर, तथा दूसरा व्यापारी प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर कर रहा है। दोनों ने ही 1100 रुपए में अपनी अपनी वस्तुओं को बेचा, मतलब दोनों की एसपी क्या है, इक्वल है, दोनों ने समान मूल्य पर बेचा है, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है। दोनों ने ही 10% लाभ कमाने का दावा किया, उनके द्वारा अर्जित लाभों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले इसका मतलब समझिएगा कि दूसरा व्यापारी प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई सामान हमने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, 100 रुपए में कोई सामान, दो व्यापारी हैं, दोनों व्यापारी ने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि एक व्यापारी 10% प्रॉफिट और दूसरा व्यापारी भी 10% प्रॉफिट ले रहा है, मतलब ये भी 110 का बेचेगा और ये भी 110 का बेचेगा। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप ये बताओ, या इस तरह से समझिए आप, इसको हम सीपी ना मानकर एसपी मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि दो व्यापारी हैं, 10% का प्रॉफिट का दावा कर रहे हैं अपनी अपनी वस्तु पर, ठीक है, 10% का दावा कर रहे हैं, ठीक है। एक ने कहा कि ये हमारा, मान लेते हैं कि ये हमारा सीपी है 100 रुपये और ये हमारा एसपी है 100 रुपये, ठीक है, ठीक है। ये पहले वाले व्यापारी के लिए 100 रुपया सीपी है और दूसरे वाले व्यापारी के लिए यह हमारा एसपी है, ठीक है। आप बताइए अगर 100 का लाएगा, 10% में बेचेगा, तो ये इसका एसपी कितना आएगा, 110 का आएगा, ठीक है। यहां पर ये क्या निकल के आया, इसका एसपी। आप बताओ एसपी तो 100 रुपया है ही, लेकिन दूसरा वाला व्यापारी अपने मूल्य की गणना भी एसपी पर ही करता है। आप बताओ अगर 100 रुपए पर 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आप प्रॉफिट कहेंगे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम बात करें सीपी की, तो सीपी का क्या होगा, तो सीपी मतलब क्या होगा, आप बताइए। प्रॉफिट मतलब क्या होता था, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, प्रॉफिट मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना है 10 रुपए, एसपी कितना है 100 रुपए और सीपी आपको निकालना है।
तो सीपी को इधर भेज दो, 10 रुपए को इधर भेज दो, तो सीपी कितना आ जाएगा? 90 रुपए। सीपी आपको कितना आ जाएगा? 90 रुपए। ठीक है, बस आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि जहां पर भी सीपी पर गणना करेगा, जैसे आपसे कहा गया, आप समझिएगा यहाँ पे, अब इसको शॉर्ट में रेशियो से कैसे आपको समझना है इसको देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि दोनों ही व्यापारी 10% लाभ कमाने का दावा कर रहे हैं। पहला वाला भी 10% ही लाभ कमाने का दावा कर रहा है और दूसरा वाला भी 10% का कर रहा है। पहला वाला भी 10% का कर रहा है और दूसरा वाला भी 10%। 10% मतलब 1/10 और 10% मतलब 1/10। बस फर्क क्या है कि पहला वाला सीपी पर अपना गणना कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सीपी बन जाएगा। तो सीपी 10 का लाकर कितने में बेच रहा है? पहला वाला 11 में बेच रहा है, 10 पर 1 का प्रॉफिट। लेकिन दूसरा वाला व्यापारी विक्रय मूल्य पर अपनी गणना कर रहा है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? पहला वाला क्रय मूल्य पर गणना कर रहा था, जैसे आप तक अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं। पहला वाला सीपी पर अपनी गणना किया, दूसरा वाला एसपी पर अपनी गणना कर रहा है, इसका मतलब यह 10 क्या बन जाएगा? ये 10 आपका एसपी बन जाएगा। और 10 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बताइए 10 रुपए में बेचने पर अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी इसका मतलब कितना हुआ होगा? 9 ही तो हुआ होगा, तभी तो 9 का 10 में बेचेंगे, 1 का प्रॉफिट मिलेगा। अब चलिए क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर सीपी पर गणना करेगा तो नीचे वाला सीपी बन जाएगा, अगर एसपी पर गणना करेगा तो नीचे वाला एसपी बन जाएगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? दोनों ने ही अपनी वस्तुओं को 1100 में बेचा है, इसका मतलब दोनों का एसपी बराबर बनाना पड़ेगा। यहां पर एसपी 11 है, यहां पर एसपी 10 है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं, दोनों को 110 बना देते हैं। तो इसको 110 बनाने के लिए आप 10 से गुणा करोगे और इसको 110 बनाने के लिए आप 11 से गुणा करोगे। ठीक है, अच्छा लास्ट में क्या पूछा गया है? उनके द्वारा अर्जित लाभों का अंतर। चलिए कोई बात नहीं, अर्जित लाभ का अंतर निकाल लेते हैं। आप बताइए इसका प्रॉफिट कितना हुआ? पहले वाले का प्रॉफिट कितना हुआ? 10 दाम में 100 और 11 दाम में 110। 100 का लाया, 110 में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ? 10 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। इसका कितना प्रॉफिट हुआ? 11 9 99 में लाया और 11 दाम 110 में बेचा। ठीक है, तो 99 का लाकर अगर 110 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 11। तो दोनों का अंतर, लाभ का अंतर पूछा गया है ना, तो दोनों उनके द्वारा अर्जित लाभों का अंतर, लाभ का अंतर मतलब इनके दोनों को लाभ का अंतर कितना हो गया? 1 यूनिट का अंतर इनके लाभों का है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना। अच्छा दिया क्या गया है? दिया गया है दोनों ने ही अपनी अपनी वस्तु को 1100 में बेचा, मतलब एसपी दिया गया है 1100। तो 11 दाम 110 यूनिट की वैल्यू अगर 1100 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएगा? 110 दाम में 1100, 10 रुपए का अंतर है दोनों के लाभों में। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहले आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सेम पैटर्न का सिर्फ डाटा चेंज किया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यापारी प्रसर लाभ की गणना क्रय मूल्य पर तथा दूसरा व्यापारी प्रसर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। दोनों ने ही 1800 रुपए में अपनी अपनी वस्तुओं को बेचा है, इसका मतलब दोनों की एसपी इक्वल है। दोनों ने ही 20% लाभ कमाने का दावा किया हुआ है। उनके द्वारा अर्जित लाभों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले वाले को भी 20% प्रॉफिट और दूसरे वाले को भी 20% प्रॉफिट। फर्क क्या है? 20% मतलब कितना होता है? 1/5। बस फर्क क्या है? पहले वाला सीपी पर अपनी गणना कर रहा है, मतलब 5, पहले वाला अगर सीपी पर गणना कर रहा है तो ये सीपी बन जाएगा और 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 6 का बेचेगा। लेकिन दूसरा वाला व्यापारी विक्रय मूल्य पर अपनी गणना कर रहा है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा विक्रय मूल्य, और 5 पर बेचने से 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सीपी क्या होगी आपकी? 4 होगी। बस इतना ही मतलब है। विक्रय मूल्य पर अगर काउंट कर रहा है तो नीचे वाला विक्रय मूल्य बन जाएगा, अगर क्रय मूल्य पर काउंट कर रहा है तो नीचे वाला क्रय मूल्य बन जाएगा। बस इतनी सी ही बात आपको समझनी है। ठीक है, अच्छा ये देखिए दोनों ने ही अपनी अपनी वस्तुओं को 1800 में बेचा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो 6 और 5 दोनों को 30-30 बना दे, तो इसको 30 बनाने के लिए दोनों साइड में आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 30 बनाने के लिए दोनों साइड में आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो नहीं बदलना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान देना।
निकालना क्या है पहले ये देखते हैं, उनके द्वारा अर्जित लाभों का अंतर आपको ज्ञात करना। चलिए इनका प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट कितना कितना कमा रहे हैं। आप बताइए, ये 25 मिलाकर 6 पंचे 30, 25 मिलाकर 30 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट 5 का हो रहा है। इनका प्रॉफिट देख लेते हैं, 4 छंग 24 का लाकर 6 पंचे 30 में बेच रहे हैं, 24 का लाकर 30 में बेच रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट 6 का। तो अंतर कितने का है? अंतर इनका लाभों का अंतर कितना है? 1 यूनिट का है। अच्छा, दिया क्या गया है? दोनों ने ही अपनी अपनी वस्तुओं को 1800 में बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस आपको दी गई है एक की। तो एक की दी गई, किसको भी मान लीजिए, ये 6 था, तो 6 पंचे 30, अगर 30 यूनिट की वैल्यू 1800 रुपया दिया गया है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा? आप बताओ, 0 से 0 कैंसिल, 60 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब ये 60 रुपया इनके लाभों में अंतर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करते हैं, इसी का और कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर तथा दूसरा व्यापारी प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। पहले व्यापारी को 12.5% का लाभ हुआ एवं दूसरे व्यापारी को 20% का लाभ हुआ। उनके लाभों का अंतर 48 रुपये है, तो दोनों ने ही अपनी अपनी वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचा है, तो दूसरे व्यापारी का लागत मूल्य आपको बताना है। पहले आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, तब आपको क्वेश्चन आसानी होगी। पहले वाले को कितना लाभ हुआ है? 12.5% का। 12.5% मतलब होता है 1/8। 12.5/100 करेंगे तो 1/8 मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरे व्यापारी को 20% लाभ हुआ है। 20% मतलब क्या होता है? 1/5। चलिए सीपी और एसपी की बात करते हैं। तो अब ये देखना है कि ऊपर वाली लाइन कही क्या गई है। पहला वाला व्यापारी प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर कर रहा है, इसका मतलब पहले वाले के लिए ये क्रय मूल्य बन जाएगा, और 8 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एसपी कितने की बन जाएगी? 9 की बन जाएगी। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि दूसरा व्यापारी प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, इसका मतलब दूसरे वाले व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य बन जाएगा, और 5 रुपए पर बेचने से 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 में बेचने से 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 4 रही होगी, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा 4 पे बेचने से 1। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? उनके लाभों का अंतर 48 रुपए है। चलिए, एवं दोनों ने ही अपनी अपनी वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचा है। दोनों की एसपी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दोनों ने सामान्य मूल्य पर बेचा है तो दोनों की एसपी क्या करनी पड़ेगी? बराबर बनानी पड़ेगी। तो 9 और 5 को क्या बना सकते हो? 45 बना सकते हो। इसको 45 बनाने के लिए दोनों साइड में 5 से गुणा कर दो, और इसको 45 बनाने के लिए दोनों साइड में 9 से गुणा कर दो। रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए दोनों का, बस इतना आपको ध्यान देना। ठीक है, अच्छा चलिए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं इनके। तो प्रॉफिट की बात करते हैं इनके, तो पहले वाले का प्रॉफिट क्या है? 8 पंचे 40 का लाकर 9 पंचे 45 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का प्रॉफिट हुआ। यहां पर 9 चौके 36 का लाकर 9 पंचे 45 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 9 का प्रॉफिट हुआ। अंतर कितना है दोनों का? 4। एक को 5 का यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों का अंतर क्या है? 4 है, सॉरी, दोनों का अंतर 4 है। अच्छा, क्या दिया हुआ है? दोनों का अंतर यहां पे कितना दिया गया है? 48 रुपए है। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 48 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा? 12 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 12 रुपए आ गए। अच्छा, अब क्या पूछा गया है? दूसरे व्यापारी का लागत मूल्य। दूसरा व्यापारी यह था, इसका लागत मूल्य कितना है? 9 चौके 36 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 रुपए है तो 4 9 ये 36 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा? 36 गुणे 12, तो कितना मिल जाएगा? 36 दहम में 360 और 72, 36 दुनिया 72 उसमें और ऐड कर दो, तो 360 और 72 432। दूसरे वाले व्यापारी का लागत मूल्य कितना था? 432 रुपए था। ठीक है, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो चलिए अभी इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी इस पर बहुत सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं और इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता भी है। ठीक है,
इस पर आप प्री का लेवल देखो या मेंस का लेवल देखो तो इस पर हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बस लैंग्वेज का बदलाव रहता है और बच्चे घूम जाते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस पर अभी कुछ और भी लैंग्वेज के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।